वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 34 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डेटा स्ट्रक्चर को। और ये हमारी पहली वीडियो है, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या है और कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मेनली हमारे जो सिलेबस के अंदर है केवल 2 ही डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो कि आपका स्टैक एंड क्यू है। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल देखेंगे कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। देखिए, अभी तक हमने एक टर्म डिस्कस करी थी, या अभी तक हमने डेटा टाइप को यहाँ पर डिस्कस किया था। और डेटा टाइप सिंपली हमको बताता है कि किस टाइप का डेटा हमारे पास है, यानी कि ये हमको बताता है टाइप ऑफ डेटा के बारे में कि डेटा हमारा किस टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल, डेटा आपका इंटीजर टाइप है, या डेटा सिंपली आपका स्ट्रिंग टाइप है, या आपका फ्रैक्शनल नंबर वहाँ पे है, यानी कि फ्लोट वहाँ पे है, बूलियन है, टपल है। तो ये सिंपली आपके क्या है, डेटा टाइप है, यानी कि किस टाइप का डेटा है। अब इस डेटा को जब हम मैनिपुलेट करते हैं या सिंपली इसको हम स्टोर करते हैं या मैनेज करते हैं, इसको हमने स्टोर किया कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और उसको हमने मैनेज किया, तो सिंपली यही आपका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि डेटा का किस तरीके से हमने स्ट्रक्चराइज किया है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी आसानी के साथ हम इसे रिट्रीव कर सकें या डेटा को हम निकाल सकें। तो डेटा स्ट्रक्चर को सिंपली हम बोल सकते हैं, आपको जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि आपका ये सिंपली एक तरीका है। इट इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा या सिंपली इंफॉर्मेशन। It is a way of storing and managing data या simply information in our computer system। यानी कि एक सिंपल एक तरीका है आपका स्टोर करने का एंड मैनेज करने का डेटा या इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी आसानी के साथ हम इसे रिट्रीव कर सकें, यानी कि सो दैट वी कैन retrieve data very easily and effectively। यानी कि जब भी हमको डेटा को रिट्रीव करना है तो काफ़ी आसानी के साथ और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हम इसको रिट्रीव कर सकें। हम देखिए, कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो हमने डिस्कस किए हैं, जैसे आपका टपल है या सिंपली डिक्शनरी है, या आपका लिस्ट है जहाँ पे हम इंडेक्स नंबर के फॉर्म में या की एंड उसकी वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो सिंपली ये तो आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके टाइप अगर देखें, और टाइप हम यहाँ पे देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर की मदद से, यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर हमारे सिंपली यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे कि आप इसके अंदर आपका लीनियर लिस्ट आ जाती है, लीनियर लिस्ट या सिंपली इसको एरे भी बोला जाता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे लिंक लिस्ट या लिंक्ड लिस्ट आ जाती है। इसके अलावा स्टैक है, जो कि हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्यू हमारे पास है। तो ये आपका एग्जांपल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। इसके अलावा आपके जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, इसमें हमारे ट्री एंड ग्राफ आ जाते हैं, यानी कि ट्री इसका पार्ट है एंड ग्राफ भी इसी का पार्ट है, जो कि आपके नॉन लीनियर हैं। तो इनको बेसिक इनका जो काम है वो हम देखते हैं कैसे इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है लीनियर लिस्ट। अब देखिए, लीनियर लिस्ट आपका सिंपल है, इसको सिंपली एरे भी हम बोलते हैं। अब पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिकली इसको लिस्ट बोला जाता है, और इसको आपको ऑलरेडी पता है, हमने इसको क्लास 11th में भी डिस्कस किया, और रिवीजन टूर जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, डेटा को हम बिग ब्रैकेट में यहाँ पे स्टोर करते हैं, और आपका यहाँ से कॉमा से इसको हम सेपरेट करते हैं। और इसके अंदर जो डेटा ये किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि इसके अंदर आपका इंटीजर टाइप हो सकता है, देन आपका स्ट्रिंग हो सकता है, देन टपल हो सकता है, या खुद आपका लिस्ट और हो सकता है, जिसमें कि आपका यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो हम बिग ब्रैकेट में स्टोर करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। और मेनली यहाँ पे आपका इंडेक्स नंबर की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि इंडेक्स नंबर के बेसिस पे ही हम डेटा को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेटा को हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपका एरे यहाँ पे वर्ड है, एरे मेनली यूज होता है C++ के अंदर, और एरे में सिंपली आपका वहाँ पे भी इंडेक्स नंबर होता है, लेकिन सिंपली यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप है वो सेम होते हैं। यानी कि एक अगर आपका इंटीजर है तो सबके सब आपके इंटीजर होंगे, एक अगर फ्लोट है तो सबके सब आपके फ्लोटिंग पॉइंट वाले ही होंगे या फ्रैक्शनल वहाँ पे होंगे। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लिंक्ड लिस्ट।
अब देखिए बेसिक केवल इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे इनका देखना है। एग्जाम के अंदर तो केवल हमारा यहाँ पे स्टैक इन क्यू आएगा, जिसका हम प्रोग्रामिंग भी अभी देखेंगे और इनको हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। अब देखिए लिंक्ड लिस्ट सिंपली आपका रियल लाइफ में अगर बात करें तो ट्रेन की तरह काम करता है। एक ट्रेन के अंदर सिंपली क्या होता है, सबसे पहले आपका एक इंजन होता है और उससे अलग अलग बॉक्सेस जुड़े हुए होते हैं या अलग अलग डब्बे जुड़े होते हैं। और हर एक जो आपका मेन इंजन है उससे तो आपका फर्स्ट बॉक्स जुड़ा है, एंड फर्स्ट बॉक्स के साथ सेकंड बॉक्स जुड़ा है, सेकंड के साथ थर्ड बॉक्स जुड़ा है, एंड उनके अंदर पैसेंजर भी हैं। अब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें तो उस बॉक्स को हम सिंपली नोड यहाँ पे कहते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो एड्रेस होता है एंड दूसरे पार्ट में हमारे वहाँ पे डेटा होता है, या सिंपली अगर रियल लाइफ में करें, ट्रेन की बात करें तो पैसेंजर वहाँ पे होते हैं। तो सिंपली लिंक लिस्ट भी आपका कुछ इस तरीके से एक आपका हेड यहाँ पे होगा एंड ये आपका अलग अलग नोड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और नोड में एक तो आपका यहाँ पे डेटा होता है और दूसरा एड्रेस पार्ट होता है। अब मान लीजिए इस नोड का जो कंप्लीट एड्रेस है वो 100 है, तो 100 सबसे पहले इसमें है, यानी कि इस बॉक्स के साथ हमने इसको जोड़ लिया। देन एक और हमारे पास बॉक्स है जिसका एड्रेस जो है वो 200 है, तो इसमें भी आपका सिंपल है डेटा एंड एड्रेस पार्ट होगा। और 200 हम सिंपली कहाँ पे डालेंगे, इसके आगे वाले पे, ताकि इसके साथ ये कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपका नोड के फॉर्म में काम होता है और हर एक नोड में आपका डेटा एंड एड्रेस यहाँ पे होता है। जैसे कि ट्रेन के अंदर है, हर एक डब्बा उसके पीछे वाले डब्बे के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक डब्बे में आपके पैसेंजर्स भी हैं, लोग भी हैं। तो ये सेम तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है स्टैक, तो स्टैक तो सिंपल है, ये हमने आपका इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था फंक्शन चैप्टर में, क्योंकि फंक्शन जो है वो स्टैक के फॉर्म में ही काम करते हैं। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है ये मेनली आपका काम करता है लीफो के प्रिंसिपल पे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट एंटर होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टैक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट एंटर होगा वही सबसे पहले आपका एग्जिट होता है। और ये काम आपका टॉप से होता है, यानी कि टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है। इसका आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा होगा, आप क्लासरूम के अंदर जब नोटबुक्स आप लोग सबमिट करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम सबमिट करते हैं तो जो चीज़ सबसे लास्ट में सबमिट होती है उसी को हम सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले उसको आउट किया जाता है। या आपने देखा होगा प्रिंटर हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जब हम स्टैक डालते हैं पेजेस का, खाली पेजेस का, तो जो सबसे टॉप पे वहाँ पे पेज होता है वही सबसे पहले हमको प्रिंट आउट देता है, उसी में हमको रिजल्ट मिलता है। या फंक्शंस के अंदर भी हमने देखा, फंक्शन भी जो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूशन होता है वो जो सबसे पहले जिसको हम स्टैक के अंदर डालेंगे वही सबसे लास्ट में आपका आता है, यानी कि जो करंट जो आपका लेटेस्ट फंक्शन होता है वही सबसे पहले पूरा एग्जीक्यूट होता है, उसको ही हम आपका स्टैक के अंदर से सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हमने डीप में भी पढ़ना है। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्यू। तो क्यू भी आपका सिंपल है, एक लाइन की तरह ही है। किसी भी काउंटर के अंदर आपने देखा होगा लाइन में जो सबसे पहले यहाँ पे एंटर होता है वही सबसे पहले यहाँ से एग्जिट करता है, यानी कि ये आपका फीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि आपका है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये फीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो आपका क्यू है, यानी कि किसी भी काउंटर पे आपने देखा होगा, टिकट काउंटर हो, कोई भी काउंटर हो, जो इंसान वहाँ पे पहले आया है वही सबसे पहले वहाँ पे अपना काम करता है, सबसे पहले एग्जिट वही होता है। तो वो काम आपका सेम यहाँ पे आपका क्यू के अंदर है, यानी कि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करेगा। जो सबसे पहले एंटर करता है वही सबसे पहले एग्जिट करता है। तो ये आपका क्यू का एग्जाम्पल है, यानी कि क्यू का रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। किसी भी काउंटर की बात आप कर सकते हैं। उसी तरीके आप देखिए यहाँ पे जितने भी हमने डिस्कस करे ये आपके लीनियर के अंदर आते हैं, या इनको हम हॉरिजेंटल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में होते हैं। एक है, देन उसके बाद है, देन उसके बाद है, तो एक सीक्वेंस में है। इसी तरीके से इसके अंदर हम इसको टपल्स को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका सेम इंडेक्सिंग में काम होता है। या डिक्शनरी में भी सेम है, आपका एक की है, उसकी वैल्यू है, एक सीक्वेंस में यहाँ पे काम होता है। तो ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर में हमारी ट्री एंड ग्राफ आते हैं। वैसे तो ये आपसे केवल पूछे जाएंगे केवल स्टैक एंड क्यू, लेकिन अगर आप आगे जाते हैं हायर स्टडीज़ में, आप देखेंगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अच्छे से आप सीखते हैं तो सभी आपने यहाँ पे सीखने पड़ेंगे, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब देखिए जो आपका नॉन लीनियर है ट्री एंड ग्राफ, तो ट्री में भी तो सिंपल है। ट्री में आपका यहाँ पे इसको हम उल्टा ट्री कह सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपका एक रूट यहाँ पे होता है जिसको हम नोड बोल सकते हैं, या एक मेन एलिमेंट है, और इसको मेनली बाइनरी ट्री भी बोला जाता है, यानी कि इसके दो यहाँ पे चाइल्ड होते हैं, यानी कि हियरार्किकल फॉर्म में यहाँ पे आपका काम होगा। यहाँ पे देखिए जो आपका लीनियर है इसमें तो सीक्वेंस के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे हियरार्किकल फॉर्म में है। एक रिलेशनशिप है चाइल्ड एंड पेरेंट इसको हम बोल सकते हैं, या रूट इसको हम बोल सकते हैं, रूट एंड ब्रांचेस इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा पहला यहाँ पे एलिमेंट है ये आपका रूट है,
या इसको हम पेरेंट बोल सकते हैं, ये इसके चाइल्ड हैं, ये दोनों ही इसके चाइल्ड हैं, देन ये आपका पेरेंट है तो ये दोनों इसके चाइल्ड हैं। तो इस फॉर्म में यहाँ पे काम होता है आपका ट्री के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड ट्री है, उल्टा एक ट्री है, एक रूट है, उसके चाइल्ड हैं, यानी कि एक हियरार्किकल फॉर्म, जैसे फैमिली ट्री होता है उसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। एंड फाइनली हमारा ग्राफ है, तो ग्राफ में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट या नोड होते हैं इनको हम आपस में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं लिंक के थ्रू। तो लिंक के थ्रू ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। तो ये आपका काम होता है यहाँ पे ग्राफ के साथ। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट भी खत्म होता है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि पहला वीडियो भी खत्म होता है इस चैप्टर के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 35, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, वीडियो नंबर 35।